आप सभी को मेरा प्रणाम। आप आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वास्थ्य इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज हम आप सभी को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देंगे और वो जानकारी है हमारी टीकाकरण से संबंधित, जो कि टीकाकरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और टीकाकरण समय समय पर लगाने से हमारे शरीर को कितना लाभ मिलता है, इन सब की जानकारी आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग्स में दूंगी। तो आज हम आ रखे हैं जखोली के रोठिया गांव में हम यहाँ पर हमारे साथ, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि सारे ही धात्री महिलाएं यहाँ आ रखी है और सबके पास उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और ये सब बच्चे यहाँ पर टीका लगाने आ रखे हैं। तो इन सबको यहाँ पर टीका की सुविधा देने के लिए हमारे साथ हमारी यहाँ पर एनम दीदी हैं, जो कि इनका जो ये क्षेत्र है, वैसे तो इनके पास 3 ग्राम सभाएं हैं। इनका पूरा टारगेट यही रहता है कि हम अपनी तीनों ग्राम सभा में पूरा टीकाकरण पूरा हो, चाहे वो ANC का टीकाकरण हो, चाहे इन छोटे छोटे बच्चों का टीकाकरण हो। तो इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी अब हमारी एनम दीदी देंगी। हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को। यहाँ पे मेरी ग्राम सभा रोठिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जितने भी हैं मेरे गर्भवतियाँ, मेरी धात्री बहनें हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, क्योंकि मैं हर महीने यहाँ पे आती हूँ, हमेशा टीकाकरण होता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि टीके क्यों लगाए जाते हैं, टीके क्यों लगाते हैं हम किसी को भी, चाहे बच्चे को हो, माँ को, गर्भवती को, क्यों लगाते टीके? कोई भी बताओ। रोग से बचाने के लिए, ठीक है, आने वाले रोगों से। ऐसा नहीं कि हमको रोग हो रखा हम तब लगा रहे, ऐसा नहीं। भविष्य में अगर कोई बीमारी होती तो उससे हम पहले क्या कर लेते हैं, बचाव कर लेते हैं, अपने को सुरक्षा कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम सबसे पहले हम देखते गर्भवती माता को। गर्भवती माता का हमको जो पता लगता है, जो या गर्भवती माता को पता लगता है मैं गर्भवती हूँ, तो वो तुरंत हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें, हमारे आशा से संपर्क करें, आंगनबाड़ी से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना टीकाकरण करवाएं, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाना और अपना टीकाकरण करना, ठीक है। फिर क्या आपकी जाँचें सारी होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी होता है, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं हम कि जब पहली बार गर्भवती आती है तो उसको 2 टीके लगते हैं। इसको है टीडी टेटनस, 2 टीके लगते हैं। 2 टीके का 1 टीका होता है, तो जो हमको किससे बचाता है, रोगों से बचाता है। इन्फेक्शन जो बॉडी में होते ना, कभी कट जाता, आयरन डोरी से कटना या किसी चीज़ से कील लग गई, सुई लग गई, तो उन चीज़ों से क्या करते हैं, उनको बचाता है, ठीक है, उनसे रोग होने से बचाते हैं। तो जो पहली बार गर्भवती आती है उसको हम 2 टीके देते हैं, 1 महीने के अंतराल में। जैसे एक कांच लग गया 15 तारीख को, तो 1 जनवरी के 15 तारीख को, ठीक है। अगर माँ 3 साल से कम पहली गर्भवती, उसका पहला बच्चा 3 साल से छोटा है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि माँ को सिर्फ 1 टीका देते हैं। वो है टीडी बूस्टर का, बूस्टर डोज बोलते हैं उसको, सिंगल डोज दी जाती है, उसमें माँ को सिर्फ 1 देती है, ठीक। उसके बाद चलते हैं गर्भवती डिलीवरी के। जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के टीके शुरू हो जाते हैं जन्म का टीके। 3 टीके जो लगते हैं हमारे हॉस्पिटल में लग जाते हैं। एक तो BCG का लगता है, ठीक है, हेपेटाइटिस का और हिट का जो भी है, 3 टीके लग गए, वो हॉस्पिटल में लग जाते। नहीं लगते तो उसमें से 2 टीके तो ऐसे हैं जो हमारे 24 घंटे के अंदर लगते हैं, तो वो हम हॉस्पिटल में ही लगवाते हैं। BCG का टीका 1 साल तक लगता, तो उसको अगर हॉस्पिटल में नहीं लगता है तो आप हमसे लगवा सकते हैं, पर बच्चे को छोड़ना नहीं। उसके बाद बच्चे के हर 1 महीने के अंतराल का 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3 महीने, 3.5 महीने लगातार क्या होता है, बच्चे को 3 महीने 3.5 महीने तक कंटिन्यू टीकाकरण चलता है, ठीक है। उसमें भी हमको कई बीमारियों से बचाने के टीके लगते हैं, ठीक है। तो फिर हम 9वें महीने में खसरे का टीका लगाते हैं। फिर 1.5 साल में लगता है हमारा खसरे का बूस्टर, सेकेंड डोज, ठीक। फिर हम 5 साल कंप्लीट होने पर 6ठे साल में बच्चे को टीका लगाएंगे। तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कोई ही भी बच्चा या कोई भी गर्भवती क्षेत्र में हो तो वो टीके से वंचित ना रहे, छूटे ना। एक भी बच्चा अगर MR का छूटता है, खसरे का अगर एक भी बच्चा छूटता, माना हमारे क्षेत्र में 10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा छूट गया, 9 ने टीका लगा, अगर उस बच्चे को खसरा हो जाता है, जिसको हम दादरा बोलते हैं ना, अपनी भाषा में दादरा बोलते हैं, खसरा हो जाता है, तो वो उन 9 बच्चों को भी इफेक्ट करता है। अगर एक बच्चे को हो तो जिसने टीका ले रखा उनको भी नुकसान पहुंचाने का डर होता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमको टीकाकरण करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, ठीक है।
धन्यवाद। तो हमारी अनम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें पूरे टीकाकरण के बारे में बताया। तो आपसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को, और जो ANC तुरंत प्रेग्नेंट वुमेन जो तुरंत अपना कंसीव कर लेती है, वो भी तुरंत अपने टीके जरूर लगवाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।